बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए औरतों के दीनी जज्बे के ज़ैल में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जानें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के हालात। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुई बिन अख्तब की बेटी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। अव्वल सल्लाम बिन मिशकम के निकाह में थीं, उसके बाद किनाना बिन अबी हुक़ीक़ के निकाह में आईं। उससे निकाह उस ज़माने में हुआ था कि खैबर की लड़ाई शुरू हो गई थी और उनका खाविंद कत्ल हो गया था। खैबर की लड़ाई के बाद दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बांदी मांगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मरहमत फरमा दिया। चूँकि मदीना में भी दो कबीले कुरैज़ा और नज़ीर आबाद थे और ये सरदार की बेटी थीं, इसलिए लोगों ने अर्ज़ किया कि ये बात बहुत से लोगों को नागवार होगी। सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निकाह में ले लें तो बहुत से लोगों की दिलदारी है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिहिया रज़ी अल्लाह अन्हु को खातिर ख़्वाह औज़ देकर उनको ले लिया और उनको आज़ाद फरमा कर निकाह कर लिया। और खैबर से वापसी में एक मंजिल पर उनकी रुखसती हुई। सुबह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास जो खाने की चीज़ हो वो ले आए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास मुतफ़र्रिक़ चीज़ें, खजूरें, पनीर, घी वग़ैरह जो था वो ले आए। एक चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया और उस पर वो सब डाल दिया गया और सब ने शरीक होकर खा लिया। यही वलीमा था। बाज़ रिवायात में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अख्तियार दे दिया था कि अगर तुम अपनी कौम और अपने मुल्क में रहना चाहो तो आज़ाद हो चली जाओ और मेरे पास मेरे निकाह में रहना चाहो तो रहो। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शिर्क की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना करती थी, अब मुसलमान होकर कैसे जा सकती हूँ। इससे मुराद गालिबन उनका वो ख्वाब है जो उन्होंने मुसलमान होने से पहले देखा था कि एक चाँद का टुकड़ा मेरी गोद में है। उस ख्वाब को उन्होंने अपने खाविंद किनाना से कहा। उसने एक तमाचा इस ज़ोर से मुंह पर मारा कि आँख पर उसका निशान पड़ गया और ये कहा कि तू यसरब के बादशाह के निकाह की तमन्ना करती है। एक मरतबा ख्वाब देखा कि आफताब उनके सीने पर है। खाविंद से उसको भी जिक्र किया। उसने उस पर भी यही कहा कि तू ये चाहती है कि यसरब के बादशाह के निकाह में जाए। एक मरतबा उन्होंने चाँद को गोद में देखा तो अपने बाप से जिक्र किया। उन्होंने भी एक तमाचा मारा और ये कहा कि तेरी निगाह यसरब के बादशाह पर जाती है। मुमकिन है कि चाँद का वही एक ख्वाब खाविंद और बाप दोनों से कहा हो या चाँद 2 मरतबा देखा हो। रमज़ान 50 हिजरी में सही कौल के मुआफ़िक इंतकाल हुआ और तकरीबन 60 बरस की उम्र पाई। खुद कहती हैं कि मैं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो मेरी उम्र 17 साल की नहीं हुई थी। वाखिरु दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबों को दीन की सही समझ बूझ के साथ सही अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबों की, आप सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, दारैन की आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।